हेलो दोस्तों। वेलकम टू बायो डायरी साई सर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो का टाइटल है ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बट दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए। इनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने ग्राम स्टेनिंग की ये जो टेक्निक है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये 1884 में इसे पब्लिश किया था। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, मतलब बैक्टीरिया का स्टडी करने वाले थे। और इनका मिशन ये था, इस टेक्निक की मदद से वो बैक्टीरिया को देखना चाहते थे माइक्रोस्कोप के अंदर, स्लाइड के ऊपर। तो इस कहानी को या इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बात है 1884 की। बर्लिन के एक हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम की कहानी है, मतलब जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है ना, वहाँ की कहानी। बर्लिन में 1884 में एक खतरनाक बीमारी फैल रही थी जिसका नाम था निमोनिया। और निमोनिया से वहां पे बहुत लोग मर रहे थे। डॉक्टर इलाज तो करते थे लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये बीमारी आखिर होती कैसे। ठीक है। तब उसके बाद में एक नौजवान डॉक्टर ने इस पर स्टडी करना शुरू किया और उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ये वहां पे डॉक्टर थे। उनकी उम्र उस वक्त आई थिंक 30 या 31 साल की रही होंगी। उन्होंने हाल ही में एमडी की डिग्री पूरी की थी। ओके। और वो नए नए डॉक्टर बने थे। अब हुआ यूं कि ग्राम के जो मेंटोर थे वो एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और उनका नाम था कार्ल फ्रीडलैंडर। और वो भी निमोनिया के बैक्टीरिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ग्राम को एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम था और उनका सवाल ये था कि हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते। मरे हुए पेशेंट्स की लंग टिश्यू में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो कलरलेस है। छोटे भी रहते, कलरलेस भी रहते, तो बिना कलर के हमको कुछ दिखता ही नहीं स्लाइड पे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और इसी प्रॉब्लम से एक सॉल्यूशन भी मिला कि ग्राम ने सोचा कि अगर हम बैक्टीरिया को डाई से रंग दें, मतलब कलर कर दें, तो क्या होगा। ये बच्चों, ग्राम की बैकग्राउंड स्टोरी बड़ी अनयूजुअल थी। मेडिकल स्कूल में आने से पहले ग्राम बॉटनी की बहुत जानकारी रखते थे, मतलब उन्होंने बॉटनी बहुत पढ़ा था और वो माइक्रोस्कोपी के भी एक्सपर्ट थे। तो इसी वजह से उन्हें स्टेनिंग टेक्निक का बहुत सारा नॉलेज था। स्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज को कलर देना, और इसीलिए तब उन्होंने सोचा कि अगर हम बैक्टीरिया को डाई से रंग दें तो कहीं ना कहीं हमको बैक्टीरिया दिख सकता है। फिर ग्राम ने एक मरे हुए पेशेंट के लंग टिश्यू से एक सेक्शन लिया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, उस टिश्यू को मतलब स्लाइड पे रखा। अब उनको पता ही था भाई इसमें बैक्टीरिया तो होगा ही, निमोनिया वाला जो भी बैक्टीरिया है। ओके। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी हो सकता है, क्लिप्सिएला निमोनिया भी हो सकता है। ओके। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई इसमें बैक्टीरिया तो है, चलो कलर करके देखते हैं। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर डाला जेंशन वायलेट या फिर क्रिस्टल वायलेट कलर, ये वाला कलर डाला। फिर उसके बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डाला। फिर उसके बाद में उन्होंने उसे अल्कोहल से धो डाला। और फिर कुछ एकदम अद्भुत हो गया। असल में हुआ कुछ यूं कि ये सब करने के बाद में कुछ बैक्टीरिया का कलर हो गया पर्पल। ओके। और कुछ बैक्टीरिया ने अल्कोहल के धोने की वजह से कलर छोड़ दिया था। ओके। मतलब फिलहाल में उनको अभी दो कलर मिले कि कुछ बैक्टीरिया का कलर हुआ पर्पल और कुछ बैक्टीरिया ने अपना कलर छोड़ दिया। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि जिस बैक्टीरिया का कलर पर्पल हुआ वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ग्राम पॉजिटिव हुआ तो उसका कलर हो गया पर्पल। और कुछ बैक्टीरिया जिन्होंने कलर लिया ही नहीं था वो ग्राम नेगेटिव थे, कलरलेस हो गए, क्लिप्सिएला निमोनिया। अभी मैं सैप्रेनिन की कहानी कुछ देर में बताऊंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये एक एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन था मगर बाद में ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन गया। दोस्तों, शुरुआत में तो ग्राम की ये जो टेक्निक थी ना, इसको ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे दिन साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि ये बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है। फिर बाद में 20 सेंचुरी आई, 20वीं सदी लगी। फिर एंटीबायोटिक दुनिया में आ गए। अब आपको पता है एंटीबायोटिक मतलब ऐसी दवा जो बैक्टीरिया को मारती है।
अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्राम पॉज़िटिव के लिए अलग एंटीबायोटिक काम करता है और ग्राम नेगेटिव के लिए अलग एंटीबायोटिक काम करता है। इन शॉर्ट दोस्तों, ग्राम पॉज़िटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अलग-अलग एंटीबायोटिक के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ये ग्राम स्टेनिंग का फ़ायदा क्या है? अरे भाई, फ़ायदा उसका ये है कि आपको बीमारी की पहचान हो। जैसे मान लो, अब मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक बीमार आदमी आया, आपको चेक करना है, तो भाई सबसे पहले आपको पता ही नहीं कि भाई इसको क्या हुआ है। ठीक है, बीमारी तो है पर कौन सी है पता नहीं, और कौन से पैथोजन से हुई, मतलब कौन से जंतु से हुई, वायरस से हुई है, बैक्टीरिया से हुई है, प्रोटोजोआ से हुई है, ये तुमको खबर इस बात का कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, स्लाइड लिया, उसके ऊपर आपने क्रिस्टल ऑयल डाला, फिर आयोडीन डाला, फिर अल्कोहल से उसको धो डाला, और फिर लास्ट में सैफरन डाला, और आपको स्लाइड के ऊपर दो टाइप्स के कलर दिख रहे हैं। ओके, आपको पर्पल कलर भी दिख रहा है और आपको पिंक कलर भी दिख रहा है। तो आपको पता चल गया क्योंकि पर्पल और पिंक कलर मिल रहा है स्लाइड पे, तो ये दोनों कलर तो बैक्टीरिया के लिए, मतलब इस बात से तो कंफर्म हो गया कि भाई इस व्यक्ति के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया है। और दोनों टाइप के कलर मिल गए, ग्राम पॉजिटिव, पर्पल कलर अगर मिलता है तो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर पिंक कलर मिल रहा है तो ग्राम नेगेटिव है। कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया ना कि भाई बैक्टीरिया आपको कौन सा इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब बिना ग्राम स्टेनिंग के डॉक्टर को तो पता नहीं ना कौन सा बैक्टीरिया है, तो डॉक्टर अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक दे देगा कोई भी, तो साइड इफेक्ट हो सकता है, इलाज देर से हो सकता है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब अगर मान लो डॉक्टर ग्राम स्टेनिंग करेगा और स्लाइड पे ये देखेगा कि हाँ इसको यूटीआई हुआ है, और स्लाइड के ऊपर वो पिंक कलर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा हाँ ये ग्राम नेगेटिव है, और इस व्यक्ति के पेशाब में इन्फेक्शन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ई कोलाई हो सकता है। तो फिर वो पता जब उसको चल जाएगा कि ग्राम नेगेटिव है, तो वो ग्राम नेगेटिव के हिसाब से एंटीबायोटिक देगा, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के लिए अलग एंटीबायोटिक काम करेगा, ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग एंटीबायोटिक काम करेगा। पेशेंट एक दिन में या 2 दिन में भी ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट सस्ता भी है, तेज भी है, और इफेक्टिव भी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि डिफरेंट बैक्टीरिया को डिफरेंट मेडिसिन या डिफरेंट एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। जैसे एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और इसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव है तो वैनकोमाइसिन बहुत अच्छे से काम करेगी। ओके। और फिर अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, वो होता है ई कोलाई की वजह से, जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और आप ये सोचेंगे सर फिर एंटीबायोटिक तो वैनकोमाइसिन भी दे सकते हैं, बट बिल्कुल नहीं। वैनकोमाइसिन अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने के लिए दिया जाए तो वैनकोमाइसिन से मरेगा नहीं, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसके लिए तुमको कोई और एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको कि भाई ये कलर इतना फायदेमंद साबित हो रहा है। वरना तो कोई पेशेंट को अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर, और ग्राम नेगेटिव को अगर लेके आप उसको गोलियां देगी, वो ठीक कहाँ से होगा, उसका पैसा भी बर्बाद होगा, और वो मिस डायग्नोस हो जाएगा, उसके कारण ना वो जल्दी ठीक होगा, और उसको ऐसा लगेगा यार ये डॉक्टर के पास जाने से तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों, तीसरा फायदा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट मतलब विरोध करने वाला। इन शॉर्ट, इसको अगर तुम एंटीबायोटिक दोगे तो फिर भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके विरोध को झेल सकता है, क्योंकि उसके पास में डबल मेम्ब्रेन रहती है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा ताकतवर होता है, नॉर्मल एंटीबायोटिक से वो मरता नहीं है। इसीलिए जब अगर स्लाइड में डॉक्टर को दिखा कि भाई पिंक कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इस पेशेंट के अंदर, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, सोचेगा कि हाँ इस पेशेंट के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसे हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देंगे ताकि बैक्टीरिया मर जाए। और फिर चौथा फायदा, कहीं ना कहीं आप अब समझ चुके होंगे इस चीज से, कि बेटा ये कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक बेहतरीन डॉक्टर ने क्या करना चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट आ रहा है उसके पास में, और उसको ऐसा लगता है कि हाँ मे भी इस पेशेंट को बैक्टीरियल डिसीज हो सकता है, तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग किया जाए। ओके, उसके बाद में फिर बैक्टीरिया का पैटर्न देखो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है कंफर्म कर लो, और फिर उस हिसाब से एंटीबायोटिक दे दो।
वरना आपको पता नहीं है, मतलब ग्राम पॉजिटिव के लिए अगर आपने ग्राम नेगेटिव वाले एंटीबायोटिक दे दी तो मरेगा भी नहीं, पेशेंट का पैसा भी जाएगा और इलाज भी नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मेथड है, पेशेंट भी जल्दी ठीक हो जाएगा और एक डॉक्टर की भी एक उसकी पोस्ट की रिस्पेक्ट बनी रहेगी। दोस्तों, ग्राम स्टैंडिंग्स में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो है क्रिस्टल वायलेट को डालना होता है। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर ये क्रिस्टल वायलेट का डाई डाल देंगे। फिलहाल क्या होगा, हम ये डाई डालने के बाद में उसे 60 सेकंड तक रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई हमको स्लाइड के ऊपर, चाहे वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव रहे या फिर ग्राम निगेटिव रहे, सब के सब पर्पल हो जाएंगे। यानी क्रिस्टल वायलेट का जो डाई है वो ग्राम पॉजिटिव को भी चिपक गया और ग्राम निगेटिव को भी चिपक गया। फिर उसके बाद में हम सेकंड स्टेप में हम डालेंगे उसमें आयोडीन, जिसे हम मॉर्डर्न भी कहते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए। आयोडीन एक गोंद की तरह है, ग्लू की तरह है। होता क्या है, जब हम आयोडीन इस स्लाइड पे डालेंगे तब वो किसी गोंद की तरह क्रिस्टल वायलेट को जाकर चिपका देता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ। आ रहा है आपको समझ में? इन शॉर्ट, जैसे एक गोंद दो चीजों को एक दूसरे से चिपकाता है, वैसे ही आयोडीन क्रिस्टल वायलेट को बैक्टीरिया के अंदर चिपका देता है ताकि वो आसानी से निकल ना पाए। फिलहाल दोनों बैक्टीरिया अभी भी पर्पल ही है और इसे भी हम 60 सेकंड के लिए रखेंगे। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन को CVI कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब आती है बारी थर्ड प्रोसेस की। भाई ये प्रोसेस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल या फिर एसीटोन, जैसे 95% इथेनॉल या एसीटोन, अल्कोहल कुछ भी डालो और यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा इस स्टेप में। अब हम एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट डालेंगे जैसे कि अल्कोहल या फिर एसीटोन। ये एक वॉशिंग एजेंट है। अब होगा क्या, अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राम पॉजिटिव के बारे में बता देता हूँ पहले। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ये थोड़ा मैंने कलर दिया है यहाँ पे, ये जो ग्राम पॉजिटिव ब्लू या कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू और पर्पल ग्राम पॉजिटिव का कलर होता है। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, इसके पास में मोटी सेल वॉल होती है। ओके, तो होता कुछ यूं है कि जब अल्कोहल या एसीटोन लगने पे ये जो थिक या मोटी सेल वॉल है वो सिकुड़ जाती है। वो जैसे कपड़ा सूखने से सिकुड़ता है ना, वैसे। और फिर ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल के जो पोर्स है वो इस अल्कोहल की वजह से उनके जो छेद है वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन CVI कॉम्प्लेक्स अंदर ही फंसा रह जाता है। और नतीजा ये हो जाता है कि ये बैक्टीरिया पर्पल कलर का ही रहेगा। ये बैक्टीरिया पर्पल कलर का ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन हाल खराब हो जाता है ग्राम नेगेटिव का। जैसे मैंने बोला ना, वॉश आउट कर रहा है अल्कोहल। होता कुछ जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है, इन बेचारों के पास में पतली सेल वॉल होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है और साथ ही साथ बाहर एक लिपिड का मेम्ब्रेन होता है। अल्कोहल या एसीटोन जो होता है ना, लिपिड लेयर को डिसॉल्व कर देता है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सामने ग्राम नेगेटिव या पिंक और रेड कलर का जो बैक्टीरिया हमको दिखेगा बाद में ग्राम स्टेनिंग होने के बाद, उसके स्ट्रक्चर को देख लो। अंदर सेल मेम्ब्रेन है और बाहर लाइपोपॉलीसैकेराइड का एक लेयर और बीच में पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पे अंदर सेल मेम्ब्रेन है और बाहर एक बहुत जाड़ी मोटी सी सेल वॉल है। ओके, अब यहाँ पे होता कुछ यूं है कि जब आप अल्कोहल से इसको धो लेंगे तो धोने से क्या होता है, वो जो मैंने अभी बोला ना, अल्कोहल या एसीटोन, ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड का लेयर होता है, ये बाहर वाला, ये बेचारी लेयर डिसॉल्व हो जाती है। ओके, जिसके कारण क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स भी बाहर निकल जाता है और नतीजा आपके सामने, ये बैक्टीरिया का कलर बिल्कुल ये वाले कलरलेस हो जाते हैं, मतलब इनसे कलर हट जाता है, पर्पल कलर भी इनसे हट जाता है, जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा है। अब बारी आती है लास्ट और आखिरी स्टेप की, और दैट इज सैफरनिन स्टेन को डालना होता है। जैसे ही आप सैफरनिन के स्टेन को डालेंगे तो आपको पता है कि भाई पर्पल तो ऑलरेडी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे ही, पर कुछ बैक्टीरिया का कलर छूट गया था, डीकलराइज हो गए थे, बराबर। तो होगा क्या, ये सैफरनिन उन बैक्टीरिया के अंदर जाके बैठ जाएगा। इन शॉर्ट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कलरलेस हो गए थे क्योंकि उनसे पर्पल कलर निकल गया था,
तो अब सैफरनिन इनके अंदर चिपक जाएगा और अब ये गुलाबी नजर आएगी और फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, पिंक या रेड कलर के। तो अब हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो क्रिस्टल वायलेट है इसका नाम जंक्शन वायलेट भी है और ये पहला स्टेन है, इसलिए इसे प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं। और लास्ट में हमने सैफरनिन डाला था एज ए काउंटर स्टेन और वो एक सेकेंडरी स्टेन भी है। दोस्तों चलिए फिर इस वीडियो के आखिरी पार्ट की ओर आते हैं, जहां पे मैं आपको बैक्टीरिया का एक्चुअल स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताने वाला हूँ कि इन दोनों के स्ट्रक्चरल में क्या डिफरेंस है। आपको पता ही है कि ग्राम पॉजिटिव पर्पल या ब्लू कलर का हो जाता है ग्राम स्टेनिंग के बाद में, और ग्राम नेगेटिव पिंक या रेड कलर का हो जाता है ग्राम स्टेनिंग के बाद में। तो चलिए थोड़ी जानकारी ग्राम पॉजिटिव के बारे में ले लेते हैं। दोस्तों ये जो अंदर जो पतली सी मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है, इधर भी ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये यहाँ पे एकदम थिक सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन थिक सेल वॉल, मतलब बहुत सारे लेयर्स है सेल वॉल के जिसके कारण ये थिक हो गया है। दूसरा, इस सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव के अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है जो CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिटेन कर लेता था, पकड़ के रखता था, जिसके कारण ये बैक्टीरिया पर्पल कलर का हो गया था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेल वॉल थिक है तो उसकी थिकनेस है 20 से 80 नैनोमीटर। यहाँ पे आपको सेल वॉल के बाहर कोई दूसरा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है क्या? नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड का मेम्ब्रेन कैसा है प्यारे बच्चों? एब्सेंट है। और लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को ये है कि आप अगर ये देखो कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल, और इनके बीच में कोई स्पेस खाली जगह है क्या? नहीं है। तो इन दोनों के बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं होता, लैक मतलब एब्सेंट है। ओके, क्योंकि कोई, मतलब जैसे आप देख ही रहो ना कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है। और अब ये जो लास्ट में ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल्स कौन से हैं, तो फिर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, और भी बहुत सारे हैं। अब आ जाइए ग्राम नेगेटिव की ओर। ग्राम नेगेटिव में आप देख रहे हो कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पतली सी सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर एक लाइपोपॉलीसैकेराइड का आउटर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए आप, थिन लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, थिन सेल वॉल, मतलब सेल वॉल बहुत पतली सी है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर पतली सी है। टिकोइक एसिड इसमें एब्सेंट है। सेल वॉल इनकी 2 से 8 नैनोमीटर की थिकनेस है, इसलिए पतली है तो थिन ही कहेंगे हम उसे। और यहाँ पे आप ध्यान दो, लाइपोपॉलीसैकेराइड का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये वाला लाइपोपॉलीसैकेराइड। अब अगर आपका ध्यान होगा तो लाइपोपॉलीसैकेराइड के आ जाने से, मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड सबसे बाहर है, सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर है, तो बीच में ये जो गैप आ गया, जिस बीच में सैंडविच की तरह पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन है, तो इसीलिए यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। ओके, यहाँ पे वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं था। और लास्ट में इस्चरेशिया कोलाई या साल्मोनेला टाइफी के एग्जाम्पल है। ये जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम का ये जो टेक्निक है ना दोस्तों, ये 140 साल पुरानी टेक्निक है जो आज भी हर दिन लाखों लोगों की जान बचा रही है। तो सोचिए आप ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने ग्राम स्टेनिंग, हैंस क्रिश्चियन ग्राम की जिंदगी, इस टेक्निक को उन्होंने कैसे इन्वेंट किया, और ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये सब सीखा। अगर इस वीडियो से दोस्तों आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर कर देना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो।